नमस्ते दोस्तों, क्या आपके घर में छोटे चूजे हैं? जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। गर्मी में इन छोटे चूज़ों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से चूज़ों में बीमारी और मौत का कारण बन सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्मी में इन छोटे छोटे चूज़ों को कैसे बचा सकते हैं। देखो, नन्ही सी जान है ये छोटे चूज़े। गर्मी में चूज़ों की सही देखभाल और उसके घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, और लू से बचाने के आसान तरीके क्या होंगे, और क्या खिलाएं इन छोटे चूज़ों को और क्या नहीं खिलाएं। देखो, मासूम से छोटे से चूज़े बहुत क्यूट प्यारे से लग रहे हैं। इनका ध्यान इस गर्मी के मौसम में हम कैसे रख सकते हैं, तो इस पे हम आज डिटेल से बात करने वाले हैं। चूज़ों के लिए अगर बात की जाए नहीं तो करनी सही थी, जगह वो कौन सी हो टांग रखा। सकती है। तो इन चूज़ों को हमेशा ठंडी कैसे और करोगे हवादार मतलब? जगह में रखें। जैसे कि अच्छा। यहाँ पे घूम रहे हैं, ठंडी जगह है, छायादार है, हवा आ रही है काफ़ी। और सीधे धूप से इनको आपको बचाना है। सीधी धूप चूज़ों के ऊपर नहीं गिरे। डिजाइन वाला। और फर्श पर सूखी मतलब कपड़ा वगैरह गीला, बोरी टाट होती है, वो भी इस पर डाल सकते हैं ताकि हवा में आसानी से ये रह पाए। गीली बोरी भी डाल सकते हो आप ज़मीन फर्श पे, ताकि उस पर बैठ सकते हैं, ताकि अंदर का तापमान जो है वो कम रहे और इनको ठंडक रहे। अगर बात करें तापमान को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी में चूज़े, इसमें क्या होता है कि कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए पंखा चला सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप पानी का छिड़काव भी करें जो टाट की बोरी है उसके ऊपर। अगर देसी तरीके की बात करें तो जो मिट्टी का जो घड़ा होता है पानी, उसमें पानी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आसपास की जो ठंडी हवा है वो आती है और इससे इनको ठंडक मिलती है छोटे छोटे चूज़ों को। अब देखिए, ये मुर्गी है, अपने बच्चों को लेके बैठी है ये लू से बचाने के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना कि माँ अपने बच्चों को आंचल में लपेट के रखती है, सुरक्षित रखती है, तो ये भी अपने बच्चों को लू से धूप से बचाने के लिए अपने पास लेके बैठी है। पानी की सही व्यवस्था भी इनकी कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि चूज़ों को हमेशा ठंडा और साफ़ पानी देंगे तो ये सुरक्षित रहेंगे। दिन में 2 से 3 बार, 4 बार भी आप इनके लिए पानी बदल सकते हो। पीने का पानी अगर सुरक्षित पानी पिएंगे तो बीमारी का खतरा नहीं रहेगा। पानी में थोड़ा सा गुड़ और नमक मिला के इनको पिलाइए, क्योंकि इससे शरीर में क्या होता है कि पानी की कमी नहीं होगी और ये बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं देना है, फ्रिज वाला जो पानी होता है ना, वो कतई नहीं देना, क्योंकि उससे क्या है कि बीमार हो सकते हैं बच्चे। और हीट स्ट्रोक, लू से भी इनको कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, इनमें लू के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसमें अगर आपको दिखाई दे कि आपका चूजा, जो छोटे बच्चे हैं मुर्गी के, अगर ये सुस्त हो जाता है, मुंह खोल के अगर सांस ले रहा है, या पंख फैला के बैठा हुआ है, जैसे मुर्गी अभी तो आराम से बच्चों के साथ में बैठी है, अगर वो ऐसे पंख फैलाए बैठा हुआ है, मुंह से सांस ले रहा है, तो समझ लो कि उस बच्चे को जो हीट स्ट्रोक, लू हो सकती है उसको। तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत बच्चे को छांव में ले जाना है और ठंडे पानी की छींटे देने हैं उसके ऊपर। तो इस प्रकार से बच्चे को लू से आप बचा सकते हैं। देखो, पूरा बच्चों को कवर करते हुए अपने पंख में समेट के बैठी है मुर्गी। घरेलू उपाय आप लू से बचाने के लिए प्याज का छोटा सा मतलब रस निकाल ले। छोटे प्याज का रस निकालने के बाद उसको उनको दे सकते हैं बच्चों को। इससे क्या होगा, अगर कटोरी में आप डालेंगे तो ये छोटे बच्चे उस रस को पी सकते हैं, तो इससे शरीर में ठंडक होगी। अब खिलाने की बात करते हैं कि कुछ चूज़ों को क्या खिलाया जाए। तो सही खाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब सॉफ्ट चीज़ें जो हैं ये खाते हैं। जैसे मक्का होती है, मक्का का पिसा हुआ आटा वगैरह है, उसमें कुछ चीज़ें इनके बना के आप खिला सकते हो। गेहूं का दलिया, जैसे नॉर्मल है गेहूं का दलिया, हम भी खाते हैं, तो इनके लिए भी बना के इनको खिलाना चाहिए। चावल है वो ऐसे कच्चा नहीं डालना है, उबला हुआ जो है चावल, उसको भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में अगर डालेंगे फर्स्ट पे, तो ये उसको चुग लेंगे और खा लेंगे। हरा चारा भी अगर हो तो थोड़ी मात्रा में वो चारा भी डालेंगे, तो ये अपने अनुसार जितनी आवश्यकता लगेगी तो ये खा लेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोटीन की जो चीज़ें हैं वो इनको देना बहुत आवश्यक है। जैसे कि दाल है, दाल का पानी, दाल बनाते हैं हम घर में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी आप दाल में डाल सकते हो। जो पानी होता है वो अगर किसी पात्र में भर के अगर आप रख दोगे तो ये खा सकते हैं, इसको पी लेंगे। और उबला हुआ अंडा थोड़ा थोड़ा वो भी आप इनको दे सकते हो। जैसे इनकी महाकाई है वो, किन चीज़ों से आप इनको बचा सकते हो, तो बहुत गर्म जगह हो
वहाँ पे इनको नहीं रखना है। गंदा पानी आपको कतई नहीं पिलाना है इनको। भीड़ भाड़ वाले स्थान पे नहीं रखना है। बासी खाना नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या है, बीमारी फैल सकती है और चूजे एक साथ सारे बीमार होंगे तो एक साथ सारे चूजे आपके मर सकते हैं। तो हफ्ते में अगर देखा जाए तो इनकी घरेलू देखभाल और हल्की दवा की अगर हम बात करते हैं तो 1-2 हफ्ते में इनको जो है 1 से 2 बार पानी में मतलब हल्दी का जो घोल है वो देना है। हल्दी का घोल देने से क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में ये मदद करता है। इस प्रकार से कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपको करना चाहिए छोटे से इनके बच्चों को रखने के लिए सुरक्षित, ताकि जो चूजे अगर अच्छे से रहेंगे तो आपका कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ चीज़ें मैंने बताई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने बात की है कि छोटे चूज़ों की कैसे आप देखभाल कर सकते हो। लू लग सकती है, लू से कैसे बचा सकते हैं, तो चूज़ों के लिए सही तापमान क्या है, पूरा हमने इस वीडियो में आज ये जानने की कोशिश की है। लू से बचाने के उपाय हैं। देखो, ये बच्चा अपनी माँ के आंचल में बैठा था, थोड़ा सा ये बाहर निकल के आया है अपने आप से। ये सीन जब मैं कहीं गई हुई थी बाहर तो मैंने वहाँ पे देखा है, मुझे बहुत प्यारा सा लगा। अब देखो, ये नन्ही सी जान है। अगर इसकी सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो शायद गर्मी में ये बच्चे बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चूजे को देख के। मैंने हाथ में भी लेके देखा था तो मुझे बहुत मज़ा आया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। देखो, एक और आया है बाहर, 2 हो गए। क्या आपके घर में भी ऐसे छोटे चूजे हैं? क्या आप भी इन छोटे चूज़ों को बचाना चाहते हो इस गर्मी से? तो बिल्कुल आप ऐसे उपाय कर सकते हो, ठंडे वाले स्थान पे रखना और अच्छा उनको ताज़ा खाना खिलाइए आप। बासी खाना मत दीजिए, ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे, इनकी माँ भी सुरक्षित रहेगी। वैसे तो ये भी बहुत ध्यान रखते हैं। अभी और भी बच्चे हैं तो वो अपने आंचल में छुपा के बैठी है। देखो, अभी एक ही आया था बाहर, ये चुग रहा है, कुछ कुछ चीज़ें खा रहा है। काफ़ी देर से मैं बैठी थी तो ये बच्चे इसके पास में घूम रहे थे। तो आपको अगर पता है तो बताइए, चूजे के लिए कितना तापमान होना ज़रूरी है? क्या आपने पहले कभी ऐसा किया है? क्या ये तरीका सही है? अगर आप भी गांव में हैं, गांव में रहते हैं, इस तरीके से बच्चे पालते हैं, चूजे पालते हैं, तो ज़रूर बताइए। देखो, 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको। ये माँ मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, बच्चों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अगर आप सच में अपने चूज़ों को बचाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच।